मध्य प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है। मेरी नज़र में एक संतुलित विकास के दूरदर्शी योजना के साथ ये बजट है। और जैसा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि ये वर्ष कृषि कल्याण के लिए समर्पित वर्ष होगा, उसी घोषणा के अनुरूप कृषि क्षेत्र में 1,15,000 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। दूसरा, जो ग्रामीण विकास के बारे में अवधारणा रही है, उस अवधारणा में मैं वित्त मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि पिछले वर्ष उन्होंने हमको 33,000 करोड़ का बजट प्रावधान दिया था। इस बार 40,062 करोड़ रुपए का प्रावधान ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्रालय के लिए है। और एक जो मेरा श्रम मंत्रालय है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है संबल, क्योंकि इसके बीच का गैप बहुत रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो संबल को बंद कर दिया गया था, लेकिन जो लाभार्थी थे उनको इन बातों की जानकारी नहीं थी, तो वो लगातार बैकलॉग बना हुआ था। पिछली बार जो मुझे बजट मिला था उससे ज्यादा भी प्रावधान हमको 600 करोड़ सरकार ने दिए थे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। फिर भी वो बैकलॉग खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो 1.5 साल का बैकलॉग था। इस बार भी उन्होंने 950 करोड़ का प्रावधान संबल के लिए किया है। और जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना चलती है मजदूरों के बीच में, उसके लिए 262 करोड़ का प्रावधान है। हमारे पास सेस से जो पैसा आता है, कल ही मैंने 2 हमारे मंडलों की समीक्षा की थी, तो हमें जो डायरेक्ट सेस का पैसा जो हमारे पास आता है संनिर्माण मजदूरों के लिए, वो लगभग 900 करोड़ है। और हमारे पास 3400 करोड़ रुपया एफडी में है, उसका ब्याज लगभग 218 करोड़ के आसपास आता है। तो इसलिए श्रमिक क्षेत्र में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम सब नई योजनाओं पर विचार कर रहे हैं कि जैसे श्रमोदय विद्यालय हमारे चलते हैं, चूंकि वो सीबीएसई है, तो उनको मध्य प्रदेश बोर्ड में जो सुविधाएं मिलती हैं वो उनको अप्राप्त है। स्कूटर है, कंप्यूटर है। तो इस वर्ष से हम उसको मुख्यमंत्री से लॉन्च कराकर उनको अलग से, जितने भी हमारे श्रमोदय विद्यालय है या सीबीएसई के किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला कोई श्रमिक का बेटा बेटी है, तो उसकी स्कूटी और कंप्यूटर की सुविधा हम उनको देंगे, जैसे बाकी मेधावी छात्रों को मिलती है। टॉप 500, टॉप 50 ऐसा करके हमने कुछ योजनाओं का तैयारी की है। तो धन की कमी नहीं है, लेकिन हमें जैसे आईटीआई है, श्रमोदय आईटीआई, उसमें प्लेसमेंट 100% हुआ, लेकिन बाकी आईटीआई में जो जाते हैं बच्चे ट्रेनिंग के लिए, उनको भी हम वो ट्रेड की सुविधा दे पाए, इस पर भी काम करने का विचार है। ग्रामीण विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें मुझे लगती हैं कि पहले और दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री सड़कें बनी हैं, उसमें बहुत सारी जगह पर 12मासी पुल पुलिया नहीं थे, जो रपटे थे या बाकी चीजें थी, उन सबको 12मासी करने का प्रावधान भारत सरकार ने पहले से रखा था। लेकिन यहाँ जिस भी कारण से वो चूक हुई हो, लेकिन जब मैं मंत्री बना था तभी मैंने कहा था कि ये रोड कैसे बच गए। जबकि तीसरे चरण के बाद तो जो भी पुल पुलिया बनी है, वो जितना भी डूब क्षेत्र रहा है या बाढ़ का जो एफएल लाइन रहती है, उससे 3 फीट ऊपर बनाने का ही प्रावधान भारत सरकार ने कर रखा है। स्टेट हाईवे है तो 3 मीटर ऊपर बनाना पड़ेगा, यानी जितनी भी बाढ़ की एफएल लाइन है मैक्सिमम, उससे ऊपर ही आपको कलवर्ट बनाना पड़ेगा। ये भारत सरकार ने तय कर रखा है। तो जब मैंने वो देखे तो वो संख्या बहुत ज्यादा आई, वो 1600 से ज्यादा संख्या थी। तो और बाद में जो 12मासी पुल की परिभाषा में नहीं आते, परिभाषा भी उसकी बदल गई है। एक बार मैंने आपको बताया होगा
कि पहले 15 दिन भी बंद होता था तब भी उसको 12मासी मानते थे, अब वो घटकर 48 घंटे पर आ गया है। यदि उन 4 महीनों में 48 घंटे 3 दिन भी बंद होता है तो वो उसको 12मासी नहीं मानेंगे, हमको उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। तो इस बार अच्छी बात है कि इनने हेड्स को अलग अलग करके अपनी व्यवस्था दी है। एक नई जो मनरेगा के बाद जीराम जी का प्रावधान है जिसको लेकर तमाम चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि 10,428 करोड़ उसके लिए प्रावधान किया गया है। जो कई जगह पर क्राइसिस आती है अचानक, उसके लिए उन्होंने 55 करोड़ रुपया अलग से रखा है। और जो क्षतिग्रस्त पुलिया है उनके लिए 900 करोड़ का प्रावधान इसमें ऑलरेडी है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति, इसके लिए 1100 करोड़ है। लेकिन एक नई योजना लॉन्च हुई है जिसमें यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना उसका नाम दिया है कि टेट्रा पैक दूध उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसमें रही है। तो मैं हमेशा से माना मील बदलना चाहिए ताकि आइटम कम हो। आइटम इतने ऐसे है कि उसमें सदैव क्वेश्चन मार्क रहता है। अभी भी मैं इसी बात को मानता हूं कि अगर ये योजना सफल होती है ट्रायल बेस, तो हमें कोई प्रधानमंत्री पोषण शक्ति में भी मील के आइटम कम करने चाहिए और हमें आगे बढ़ने चाहिए। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति में रसोइयों का बहुत विवाद रहा है कि उनको पैसा कहाँ से होगा। इसके लिए अलग से हेड खोला गया है 640 करोड़, ताकि वो रसोइयों का संकट, नहीं तो कहीं मनरेगा से पैसा देते थे, कहीं सरपंच करता था। मतलब ये एक आप लोगों के लिए भी बड़ी अजीब खूब छपता था। तो ये अलग से हेड बनाया है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का आभारी हूँ। रेडी टू ईट टेक होम राशन कार्यक्रम ये बच्चों के लिए चलता है, 134 करोड़। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति किचन कम स्टोर का निर्माण कई जगह पर, अब अधिकांश तो हो गए हैं लेकिन कहीं रह गए हैं, तो उसके लिए भी 76 करोड़ का प्रावधान है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण सामग्री परिवहन का भी अलग से प्रावधान नहीं था, इस बार अलग से प्रावधान किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके लिए भी 577 करोड़ है। ये हमारी लखपति दीदी वाला कार्यक्रम है जिसको भारत सरकार भी प्राथमिकता देती है, मध्य प्रदेश सरकार भी प्राथमिकता देती है। मुख्यमंत्री आवास मिशन, ये पहले भी चलता था, SC ST या बाकी को छोड़कर जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे मुख्यमंत्री, अब लेकिन वो जरूरतमंद होते थे किसी कैटेगरी में नहीं होने के बावजूद भी, तो ऐसे लोगों के लिए ये फिर से बहुत दिनों बाद इसको फिर से प्रावधान किया है 330 करोड़ का। हमारा जो ट्रेनिंग कौशल का ट्रेनिंग चलता है उसके लिए 135 करोड़। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसके लिए 63 करोड़। स्व सहायता समूह को अतिरिक्त ब्याज योजना, ये 2018 से की योजना है, इसमें 60 करोड़ रुपया इसके लिए भी है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, पिछली बार इसका अलॉटमेंट था लेकिन ये दुविधा थी कि भाई हम इसको कैसे पूरा करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना होती है तो उसमें तो हम सेचुरेशन पर जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने इसमें कहा कि हम बाकी चीज़ों को भी, रोजगार या वहाँ के गौवंश है उसको लेकर कोई रोजगार की तरफ आगे बढ़े। तो पहली बार इसमें 104 करोड़ का प्रावधान हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर सेट मिशन के लिए 300 करोड़। RES ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के लिए 241 करोड़। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे प्रावधान है जिस पर रोजगार भी पैदा होता है और बाकी चीजें भी होती हैं। हमारी एक सचिवी व्यवस्था है, अभी तक हमारे जो ग्राम सचिव थे उनका कोई हेड नहीं था, पहली बार वो हेड खुला है कि उसके लिए अब उनका वेतन जाएगा। हमें कोई अलग से इंतजार नहीं करना है कि केंद्र ने पैसा दिया या नहीं दिया। तो ये एक नया हेड था जिसको मेरा जोड़ भी था कि किसी भी कीमत पर कर्मचारी का वेतन समय पर मिलना चाहिए, हम कहीं से भी लाके किसी पूल में डालें, इसलिए एक सेपरेट हेड होना चाहिए। तो इस बजट प्रावधान में वो भी एक हेड को सचिव व्यवस्था, ग्रामीण सचिव व्यवस्था के लिए अलग से प्रावधान किया है, वो आपको इस कागज में भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मैं इस बजट को संतुलित बजट मानता हूँ। किसान
कल्याण के लिए जो घोषित वर्ष है, और सच है कि मध्य प्रदेश कृषि आधारित अपने उत्पादन के लिए ही देश में नंबर अव्वल है। और इसलिए हम किसान के लिए जितनी भी योजनाएं देते हैं, चाहे भावांतर दें, चाहे अन्य योजनाएं उनको दें, हम चाहे मुआवजे की राशि देते हो, हम चाहते हैं कि हमारा किसान मजबूत होता रहे। जो नेक्स्ट प्रक्रिया है वो प्रोसेसिंग की है, कि हम प्रोसेसिंग करके अपने उन उद्योगों को आगे बढ़ाएं। इसलिए पिछला वर्ष उद्योग वर्ष था, इस बार किसानों का वर्ष है, और मैं मानता हूं कि बजट उसी रास्ते पर है। और ये जो रोड मैप है, ये रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विजन से मेल खाता है, कि जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी उसी तेज गति के साथ बढ़नी चाहिए। इसलिए हमारा जो स्पान है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो 18 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, और अगला वर्ष हम निश्चित चाहेंगे कि वो उससे ऊपर जाए। और इसलिए मैं फिर से वित्त मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायत और श्रम विभाग को इतनी पर्याप्त राशि दी है, हम और भी बेहतर काम कर पाएंगे।